आज हम लोग चर्चा करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली रिलेटिव मोशन के बारे में ही बता रहा होता है। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं हम लोग और उस फ्रेम को वो दोनों फ्रेम में एक इनर्शियल फ्रेम और एक मूविंग फ्रेम होता है। तो वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। तो हम लोग देखेंगे कि फ्रेम किसको बोलेंगे। तो फ्रेम वो होता है कि अगर हम यहाँ घर में अपना है खड़े, तो यहाँ जिस परिस्थिति में कह सकते हैं जहाँ मेरा पॉइंट, अगर कोई घर का एक पॉइंट से हम मेरा मेजर करें, मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कहाँ पर है, तो ये घर का फ्रेम हो गया कि मेरे घर का फ्रेमिंग से यहाँ से है। लेकिन यहाँ से हम अगर एक कोई चिड़िया उड़ रहा है, अगर उसको देख रहे हैं तो उस चिड़िया उड़ रहा है तो उसका एक्स वाई जेड क्या है मेरे यहाँ से, तो वो अलग फ्रेम हो गया। तो मतलब हम जहाँ पर है वो एक फ्रेम हो गया और एक चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो उसके लिए अलग फ्रेम हो गया। तो एक मैं हूँ जो देख रहा हूँ, ये इनर्शियल फ्रेम हुआ जहाँ से हम खड़ा होकर देख रहे हैं। लेकिन वो जो उड़ रही है चिड़िया वो मूविंग फ्रेम हो गया। तो हम लोग उसी के बारे में और विशेष रूप से चर्चा करेंगे, देखेंगे इसमें। तो लिखा हुआ है द सेट ऑफ इक्वेशन विच रिलेट द स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ एन इवेंट टी with respect to two inertial frame of the reference having the relative motion between them are called the Galilean transformation। Galilean transformation किसे बोलते हैं जो यहाँ पर तो कहा गया है कि अगर एक फ्रेम है दूसरा फ्रेम मूविंग कर रहा है, दोनों फ्रेम में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन को हम अगर एक इक्वेशन के थ्रू अगर शो करते हैं तो उसको बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो देखिए जो यहाँ पर फर्स्ट में जो यहाँ पर लिए हैं, फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा ओ है और ओ प्राइम भी है। जब ओ और ओ प्राइम है तो यहाँ पर दोनों फ्रेम एक ही साथ है। कहने का मतलब कि अगर मान के चलिए हम प्लेटफॉर्म जाते हैं, मतलब रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो प्लेटफॉर्म पर हम खड़ा है और ट्रेन आके रुकी, तो जो मेरे सामने का जो दरवाज़ा है वहाँ पर एक आदमी खड़ा है ट्रेन में और उसके जस्ट बाहर हम खड़े हैं, तो दोनों का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी एक ही है प्लेटफॉर्म में। तो बिल्कुल उसी तरह से आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो ओ है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ओ प्राइम भी इसका मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन अभी रेस्ट में है, दोनों एक ही कोऑर्डिनेट पे है, इसलिए दोनों क्या कोइंसाइड कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जो ओ है जो इनर्शियल फ्रेम है उसका एक्सिस एक्स है और वाई है और इसका है जेड। लेकिन वो जो ओ प्राइम है उसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स यहाँ पर है, एक्स प्राइम है, ये वाई प्राइम है और यहाँ पर जेड प्राइम है। अब क्या होगा कि थोड़ा टाइम के बाद ये ओ जो इनर्शियल फ्रेम ओ है एस है, एक इनर्शियल फ्रेम का एस नाम दिए हैं और एक मूविंग फ्रेम है उसको एस प्राइम नाम दिए हैं। तो एस जो है वो रेस्ट में रह जाएगा और एस प्राइम जो है वो मूविंग करते रहेगा। तो आप देखेंगे इसमें कि एस देखिए यहीं पर है और किस तरह से एस प्राइम मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। तो यहाँ से यहाँ जब वी वेलोसिटी से जाएगा वापस, यहाँ से यहाँ पूरा वी वेलोसिटी से, तो इसके पास इसको कुछ टाइम भी लगेगा, तो वी इंटू टी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। आप जानते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम ये डिस्टेंस निकलेगा। मान के चलिए कि हम जो मूविंग फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम, वो फ्रेम किसी पॉइंट पी को देखता है और हम यहाँ एस फ्रेम से देखते हैं। तो एस फ्रेम से इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स वाई जेड एंड टी होगा। लेकिन वही अगर एस प्राइम फ्रेम से देखें हम, तो एस प्राइम फ्रेम से होगा एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टाइम टी। लेकिन टाइम टी में प्राइम नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि हम जब देख रहे हैं उसी समय, मतलब एस फ्रेम से देखा जा रहा है सेम उसी टाइम एस प्राइम फ्रेम से भी देखा जा रहा है, तो दोनों टाइम तो सेम हो गया। तो इसलिए टाइम में कोई चेंज नहीं है, टाइम एकदम इक्वल है। तब यहाँ ओ से और इस पॉइंट पी के सीधा अगर यहाँ ए पॉइंट लेंगे तो ओ से ए के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना, एक्स लिया। देखिए यहाँ से यहाँ एक्स दिख रहा होगा ग्रीन पेन में लिखा हुआ। लेकिन ओ प्राइम से ए का डिस्टेंस कितना है तो बोलेगा एक्स प्राइम है। ओ से ए का डिस्टेंस एक्स, ओ प्राइम से ए का डिस्टेंस एक्स और दोनों फ्रेम के बीच का डिस्टेंस वी टी, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। और जो ये मूविंग फ्रेम है जो एस प्राइम फ्रेम है वो भी वेलोसिटी से जा रहा है। यहाँ पर आपको नोट करके थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किए हैं। आगे हम आगे चलते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। लिखा हुआ है कि लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश हैविंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर द एक्स वाई जेड एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। ये बोल रहा है कि एस फ्रेम के लिए जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है, एस प्राइम के लिए जो है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है। इसका जो ओरिजिन है ओ और ओ प्राइम है रेस्पेक्टिवली, माने एस के लिए ओ और एस डैश के लिए ओ डैश।
एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, मतलब एट टाइम टी पे हम लोग देखते हैं बोथ द रिफरेंस, मतलब जब हम लोग समय दिए ही नहीं है, मतलब टी टाइम जीरो लिए टाइम, तो बोथ द फ्रेम आर एट रेस्ट सो दैट देयर ओरिजिन ओ एंड ओ प्राइम आर कोइंसाइड विद ईच अदर। जैसे आपको यहाँ दिखा दूँ, देखिए इस जगह पे हम लोग यहाँ ओ और ओ प्राइम दोनों कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि टी बराबर क्या है जीरो, मतलब टाइम स्टार्ट नहीं किया अभी हम लोग। नाउ लेट द एस डैश फ्रेम स्टार्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। देखिए आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो एस प्राइम फ्रेम है वो मूविंग कर रहा है वेलोसिटी v से एक पॉजिटिव एक्स की ओर। देखिए यहाँ से हम दिखाएं कि ओ प्राइम ओ जो है वो बोल रहे हैं एस फ्रेम जो यहीं पर रह गया, एस डैश फ्रेम आगे बढ़ गया वेलोसिटी v से। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कहाँ तक हो चुका था, और यहाँ तक। फिर देखेंगे लेट एन इवेंट अकर एट पॉइंट पी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ओ इन एस फ्रेम आर द एक्स वाई जेड एंड टी। क्या बोल रहा है कि मान चलिए कोई इवेंट अगर होता है इस पॉइंट पी पर, और यही पॉइंट पी पर एस देखता है, एस देखता है, तो उसको जो वो कोऑर्डिनेट दिखाया जाता है एक्स वाई जेड दिखाया जाता है, क्योंकि एस का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड है। लेकिन अगर यही पॉइंट पी को एस डैश देखेगा तो एक्स जेड वाई जेड और जेड डैश देखेगा, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड डैश है। तो हम लोग आइए देखते हैं इसको भी। तो क्या लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ प्राइम इन एस डैश फ्रेम आर एक्स डैश वाई जेड वाई डैश जेड डैश एंड टी। टी टाइम नहीं होगा, टी प्राइम यहाँ गलती से हो गया, आप ध्यान दीजिएगा टी ही होगा। अगर टी प्राइम दे भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं कि टी प्राइम और टी क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट द ओ ए इक्वल टू ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम ए। देखिए हम क्या लिए यहाँ से, आपको फिगर से देखना पड़ेगा। देखिए ओ यहाँ पर है, ओ और ए यहाँ पर है, तो ओ और ए को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, ओ से ओ प्राइम यहाँ तक और फिर ओ प्राइम से ए, तो ये दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, ये पूरा ओ से ए तक का। तो यहाँ पर वही लिखे हम ओ ए इक्वल टू ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम ए। अब ओ प्राइम इज इक्वल टू वी टी है और ओ ए प्राइम ए एक्स प्राइम है। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि एस और एस डैश फ्रेम का जो गैप है बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, वी टी है। देखिए यहाँ वी टी लिखा हुआ है, लेकिन ओ प्राइम से ए तक का डिस्टेंस यहाँ एक्स प्राइम है। देखिए यहाँ एक्स लिया हुआ है, तो वही चीज़ को यहाँ पुट कर दिया ये सारा। अब क्या करेंगे, वो एक्स प्राइम का वैल्यू निकालना है कि एस एक्स मतलब ये जो मूविंग फ्रेम है उस फ्रेम से कोऑर्डिनेट क्या बनता है। तो देखेंगे कि ये जो एक्स है भी है, भी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, तो यहाँ पर देखिए क्या हो, एक्स माइनस वी टी इज इक्वल टू एक्स प्राइम। हम लोग और आगे चलेंगे, देखेंगे इसमें एज देयर आर इज नो रिलेटिव मोशन अलॉन्ग द वाई एंड जेड डायरेक्शन, सो वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई एंड जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड। क्या बोल रहा है कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव किया है इसलिए एक्स में इस तरह का चेंज दिखाई दिया आपको, लेकिन वाई में मूव नहीं किया तो वाई प्राइम इक्वल टू वाई ही होगा, जेड प्राइम इक्वल टू जेड ही होगा, मतलब वाई और जेड में कोई चेंज नहीं हुआ है। एज द टाइम इज कंसिडर्ड टू बी एब्सोल्यूट इन नेचर, दैट इज द टाइम रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, सो दैट टी प्राइम इज इक्वल टू टी। क्या होता है कि टाइम हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट इन नेचर। जो टाइम मेरे के लिए है वो टाइम आपके लिए भी है। अगर आपको फ़ोन करके पूछा भी कितना बज रहा है तो आप बताएंगे आपकी घड़ी में जितना बज रहा है वहाँ से मेरा घड़ी में उतना ही बज रहा है, लेकिन आप जहाँ पर है हम जहाँ पर वो अलग है, मतलब मेरा और आपका फ्रेम अलग है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टी प्राइम और टी क्या है, ये बराबर हो सकता है, बराबर होगा ही, क्योंकि क्या है, एब्सोल्यूट इन नेचर होता है ये। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप देखें ये नोट्स पूरा प्रॉपर नोट्स है, जिस तरह आप एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप लिखेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे, जितना मार्क्स होगा उतना मार्क्स मिलेंगे आपको। बिल्कुल ऐसे ही लिखें। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।